अंबिकापुर शहर में इन दिनों राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों की तूती बोल रही है। अब ये गुंडे जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को पीटने से भी नहीं डर रहे, और डरे भी कैसे। इन गुंडों को प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री का संरक्षण जो मिला है। चलिए आपको आगे बताते हैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों के गुंडागर्दी की लाइव कहानी। ये नजारा है अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां शनिवार की देर रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी की कुछ लोग बेदम पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कार्यवाही का डर, बस ये आरक्षक को पीटने में लगे हुए हैं। वहीं मौके पर तैनात पुलिसकर्मी आरक्षक को बचाते दिख रहे हैं। सत्ता के नशे में मदमस्त ये गुंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बस आरक्षक पर लात घूंसे बरसाते जा रहे हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं पूरा माजरा क्या है। दरअसल शनिवार की शाम यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते 3 युवकों को पकड़ा था। इसके बाद पुलिस तीनों युवकों को कोतवाली थाने लेकर आ गई। इस दौरान तीनों युवक कोतवाली थाने में जमकर हंगामा करने लगे। युवकों को हंगामा करता देख आरक्षक सत्येंद्र दुबे ने उन्हें हंगामा करने से मना किया। इसके बाद तीनों युवक तैश में आकर आरक्षक से विवाद करने लगे। पुलिस के लाख समझाइश के बाद तीनों युवकों का हंगामा शांत नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को फोन कर थाने बुला लिया। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, परिजन भी गाड़ी में भरकर थाने पहुंच गए और वाहन से उतरते ही बिना कुछ सोचे समझे परिजन सहित राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों ने आरक्षक सत्येंद्र दुबे को पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, फिल्मी अंदाज में आरक्षक को जान से मारने और नौकरी से निकलवाने की धमकी देते हुए थाने से युवकों को अपने साथ लेकर चले गए। गुंडों की राजनीतिक धौंस को देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अपने साथी को बचाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सके। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रदेश के कद्दावर मंत्री के करीबी दीपक मिश्रा के मौजूदगी में 9 लोगों ने मिलकर आरक्षक सत्येंद्र दुबे की पिटाई की है। वहीं कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दीपक मिश्रा सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया है। बीते कल दिनांक को हमारे थाना में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र दुबे ड्यूटी पे तैनात थे। उसी समय ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा 3 लड़के को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर थाना में लाए थे और ये बोले गए थे कि इनके माता पिता को समझाइश देकर इनको रवाना करना है। इस बात पर लड़के लोग नाराज़ हो गए। लड़के लोग नाराज़ होकर अपने गार्जियन को कॉल किए और उनके गार्जियन लोग अकारण तैश में आकर और आवेश में आकर अकेले देखकर सत्येंद्र दुबे के ऊपर झपट पड़े। उसे कॉलर वगैरह पकड़कर उससे मारपीट किए। आरोपी लोग 2 गाड़ी में आए थे, उसमें 10 से ऊपर लोग थे, जिसमें कुछ लोगों की पहचान हो गई है और वीडियो फुटेज से उनकी पहचान की जा रही है। जो आए थे प्रार्थी द्वारा जो नाम लिखाया गया है उसमें यश सिंह, अंशु वैष्णव, अर्पित मौर्य, दीपक मिश्रा, यश की माताजी, संकेत सिंह, कुणाल सिंह, अजय कुमार, ललित वैष्णव ये शामिल हैं। बाकी लोगों की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे घटनाक्रम को शर्मनाक बताया है और उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कोई भी करे ये तो सरासर गलत है। कोतवाली पहुंच के जो रक्षक हैं उनके साथ ऐसा हो ये तो बहुत शर्म की बात है, और कोई भी कहीं किसी सामान्य से सामान्य नागरिक के साथ ऐसा भी करे तो वो भी स्वीकार नहीं है। इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, वरना तो कल कोई भी जाके ऐसे ही काम करेगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो निस्संदेह लोग प्रश्न करेंगे। अगर ऐसा है, मेरी तो जानकारी में ये बात आई नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है और सब कुछ चालू होता है घर से। हर चीज़ घर में अगर हम जिस आचरण का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो उस आचरण का पालन करे। अगर कुछ भी कोई हो, इसमें कोई दल नहीं है,
कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई समूह नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। कानून और उसकी देवी की आंख में तो पट्टी बंधी रहती है, उनके सामने सब एक बराबर है, न कोई रंग का फर्क है, न जात का फर्क है, न किसी दूसरी कारण का फर्क है, और न होना चाहिए। ऐसा हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। बहरहाल इस घटनाक्रम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शहर में इन दिनों गुंडागर्दी चरम पर है। थाने में ही जब पुलिसकर्मी की पिटाई होने लगे तो समझ जाइए कि आम जनता कितनी सुरक्षित है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अपराध तो दर्ज कर लिया, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी होती भी है या नहीं, यह देखने वाली बात है। आवाज न्यूज के लिए अंबिकापुर से आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट।